लिया फाइनली। और उस टाइम जब हम थाईलैंड गए थे हमने थाई लाइन ली थी और वर्स्ट पार्ट उसमें ये था द टाइमिंग वाज रियली ऑफ। रात भर की फ्लाइट थी, वी रीच्ड अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5:30 एंड फिर उसके बाद हमें प्री चेक इन करना पड़ा for which we had to pay 500 baht extra. I don't think it's really a good idea if you're checking in 2 या 3 बजे check in होता है और extra pay करना पड़ता है when you reach early in the morning. Your flight is overnight. आपकी पूरी नींद खराब हो जाती है, तो इसलिए मैंने इस बार विस्तारा करी थी because this timing is slightly better than that. आप सुबह सुबह जाते हो और दोपहर को पहुंच जाते हो, so approximately check in के time पे ही आप पहुंच जाते हो. So this is one tip from my side. ब्रीफ एंड हम एयरपोर्ट के बाहर आ गए. मैं ग्रैब एरिया में हूँ, मैंने ग्रैब बुक कर ली है. अब देखते हैं कितने मिनट में आती है. 10 मिनट दिखा तो रहा है. लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. लेन नंबर की पिक्चर क्लिक करके आपको भेजनी होती है एंड देन दे जस्ट फॉलो. इमिग्रेशन इतना बढ़िया हो गया है, नो डॉक्यूमेंट्स नथिंग. आई एम लविंग इट. लास्ट टाइम हम आए थे काफी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े थे और पैसे अलग देने पड़े थे, बट दिस टाइम नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो दैट वाज सच अ रिलीफ. बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ और मैं ये जैकेट जल्दी कैब में बैठ के उतारने वाली हूँ. मुझे ग्रैब मिल गई है. तो लास्ट टाइम मैंने ट्रू का सिम लिया था, बट इस बार मैंने लिया है AIS का सिम. मुझे काउंटर्स भी उसके ज़्यादा दिखे और नंबर 1 सिम क्लेम कर रहा था इसलिए. एंड प्राइस भी आई थिंक कम है. 299 का 8 दिन का सिम मिला मुझे बिकॉज मेरे 8 ही दिन है. लास्ट टाइम मैंने लिया था वो 350 भाग का था एक मेंबर. सो आई थिंक प्लान भी बेटर और प्राइस भी बेटर. बहुत गर्मी है यहाँ पे. जैकेट तो सबसे पहले मैंने उतारा है. इट्स जस्ट टू Finally reached the hotel. Oh my god, 1 घंटे के बाद मैं आपको रूम टूर दिखा देती हूँ. This is how we enter and this is a cute and cozy but rather clean room. And this is what the view is like from here. Bangkok, Sukhumvit's view. They also have a cute cupboard here. There's a TV and the basics of course. And this is what the bathroom looks like, and this is the shower. Hello guys, finally मैं freshen up हो गई हूँ. I've taken a shower and I feel so good and fresh and we've unpacked everything. So now we'll be heading towards Jodd Fairs, which is a night market which I wanted to experience last time when I was Bangkok, but I couldn't because of the time scarcity. हमने प्रार्थना, चातुचाक और प्लैटिनम मॉल किया था, बट आज हम फाइनली जा रहे हैं जॉड फेयर्स. तो देखते हैं. लोगों ने मुझे काफ़ी बताया that it's amazing for trying out food. I am a vegetarian, but people have said that it's great for vegetarian food as well. So let's put it to test and I'll be showing you one by one everything I try and also let you know what the prices are like. So let's go. Jodd Fairs ये शॉप है जहाँ पे 100 के सारे टॉप और सारी स्कर्ट्स हैं. It's so good. Let me show you guys. बहुत बड़ा मार्केट है और ऑनेस्टली हर चीज़ की बहुत वैरायटी है. तो यहाँ 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे आपको. शुरू हो चुका है एंड सबसे पहले 7-Eleven जाके अब खाना खाने का टाइम आ गया है. स्टेशन है, कैंटीन है साइड में कैमरा 21 जो आप देख सकते हो. और वहीं अब हम जा रहे हैं एस्केलेटर के हिल्स के. इस मॉल में क्या क्या है और टर्मिनल 1 में भी काफ़ी स्पेशल चीज़ें मैंने सुना है. लेट्स चेक इट आउट. लास्ट टाइम ये नहीं हो पाया था इसलिए इस बार कर रही हूँ.
जनरल शॉपिंग कर दो। संडे है, बट संडे के हिसाब से मॉल ज़्यादा नहीं भरा हुआ। इट्स लाइक मीडियमिश। वैसे इन्होंने यहाँ मुझे कोई दम स्वीटनेस लेवल पूछा जो कि बहुत ही अच्छी तरह रखा हुआ है। 5%, 10%, 25%, 50%, 75 एंड 100%। लॉन्जरी की इतनी बड़ी लेन है यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटी है और सेल भी चल रही है। सो हमने थोड़ी चीज़ें उठाई हैं जो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। टर्मिनल 21 की एटलीस्ट लॉन्जरी की। वहाँ पॉप मार्ट में बहुत बड़ी बड़ी। फर्स्ट बैंकॉक की बाइक राइड वो सैब, लव्ड इट। अब कनाल पार्क देखना शुरू करते हैं। तो कनाल पार्क की स्पेशलिटी ये है कि ऑफ कोर्स कनाल है, लाइट्स है, बट ये बैंकॉक के हार्ट में बीचों बीच सड़क के बीच में बना है। जैसे आप पीछे देख सकते हो, इस तरफ PwC, बैंक ऑफ चाइना, SMBC एंड ऑल द बिग बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर, एंड द अदर साइड इज ऑफ कोर्स होटल्स। और ये एकदम सेंटर में है। लेट मी जस्ट शो यू गाइस, इट्स सो प्रिटी एंड वेल मेड एंड वेरी क्लीन लाइक द रेस्ट ऑफ बैंकॉक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 इन बैंकॉक एंड आज हम जाने वाले हैं टर्मिनल 21 बिकॉज वहाँ पे मैंने सुना है 100 बात में आपको लंच, आपके साथ स्मूदी सब मिल सकती है। सो इट्स लाइक द बेस्ट थिंग एवर। एंड अभी बज रहे हैं 11:30 पौने 12 एंड दिस इज जस्ट अ ब्रेसलेट। आई नो 11:30 बज रहे हैं एंड अब हम जाएंगे 10 to 12 मिनट्स की वॉक है यहाँ से होटल से, एंड देन टायर 5 में है विच इज लाइक द फूड कोर्ट ऑफ इट। लेट्स सी इफ इट्स वर्थ इट या आपको ज्यादा पैसे खर्च करके अच्छी जगह पैट थाई खाना पड़ेगा। कल जहाँ वीगन एवरी में हमने वीगन खाना खाया था which was really good, but you have to shell out almost 400 baht for it, which I felt was very decent considering it was pure veg, vegan, delicious meal for me for one person, but for two you can expect the bill to be somewhere around 800 to 1000 baht. Let's see ये cheaper alternate जो कि सस्ता और वेजिटेरियन दोनों मिलता है, ये यहाँ काम करता है कि नहीं। टर्मिनल 21 में 5th फ्लोर पे जा रहे हैं, फूड कोर्ट है जहाँ पे।
शारकिना मार्केट शॉपिंग और काफी शॉप कर लिया है और काफी गर्मी भी आज सो सनी टुडे। अब मैंने बाइक मंगवाई है। इस थाईलैंड ट्रिप में मैंने सब बाइक से ही ट्रैवल करने का डिसाइड किया था। सो आज और कल हमने सब बाइक से ही किया। इट्स सच एन एक्सिलरेटिंग प्रोसेस। आई लव्ड इट कंप्लीटली। तो अब बाइक की वेट हो रही है, 4 मिनट में आने वाली है। फिर चलते हैं वापस होटल और उसके बाद जाएंगे सीएम आइकन, शाम को फायरवर्क्स देखने। पूरा दिन घूमने के बाद और बैठ के डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने इसलिए ग्रैब फूड से ऑर्डर इन कर लिया। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इफ़ यू रियली टायर्ड एंड इफ यू डोंट वांट टू बी आउटसाइड एंड यू वांट टू गेट कोजी इन योर बेड एंड हैव फूड, सो ग्रैब फूड रियली वर्क्स वंडर्स। दे ऑल्सो हैव ऑफर्स गोइंग ऑन दीज डेज। आई हैव सीन दिस ट्रिप में काफ़ी ऑफर्स मुझे दिख रहे हैं जो बाइक पे भी मिलते हैं, कैब पे भी मिलते हैं और फूड पे भी मिल रहे हैं, लाइक 30% ऑफ, 50% ऑफ एट्सेट्रा। दिस इज द क्वांटिटी। आई फील इट्स प्रीटी गुड। आई विल of course be full in this, so don't forget to claim those rewards. मुझे day 1 के बाद जैसे ही मैंने एयरपोर्ट से ग्रैब करी थी उसके बाद ही मिलना शुरू हो गए थे and I've been utilizing those and they're really helpful. बाइक की भी सारी राइड्स में मैंने यूटिलाइज करे और टैक्सी की भी सारी राइड्स में। अब मुझे फूड के भी मिल गए। कल हम बीच पे जाने वाले हैं, फाइनली आइलैंड। फ्रॉम द बसलिंग हेक्टिक सिटी ऑफ बैंकॉक अब हम जाएंगे आइलैंड। तो कल का दिन काफ़ी एक्साइटमेंट भरा होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज आई हैव बीन मीनिंग टू गो टू द वाटर्स फॉर सो लॉन्ग। जब से मैं आई हूँ मैं वही उसी बारे में सोचे जा रही हूँ। 3 दिन के बाद मैं जाऊँगी, 3 दिन के बाद मैं जाऊँगी और फाइनली वो दिन कल आने वाला है। तो कल हम सुबह सुबह उठ के यहाँ से BTS स्टेशन जाएंगे जहाँ से हमारी आगे की जर्नी होने वाली है, जो 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। बट मैंने स्पीड बोट बुक करी है एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। वो एक अलग सेपरेट व्लॉग होने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।